Hello बच्चों, let's see the question. The question says choose the correct alternative from the following. यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा. पहला स्टेटमेंट दिया गया है बेंजाइल क्लोराइड अंडरगोज रैपिड सॉल्वोलिसिस देन क्लोरोबेंजीन. बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन के बीच में बेंजाइल क्लोराइड का सॉल्वोलिसिस विल बी रैपिड वन. नेक्स्ट दिया गया है 2-phenyl 1-chloroethane अंडरगो स्लोअर सॉल्वोलिसिस देन क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन से 2-phenyl 1-chloroethane का सॉल्वोलिसिस स्लोअर होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन एज अलाइल क्लोराइड इज मोर रैपिड देन ब्यूटाइल क्लोराइड टुवर्ड्स सॉल्वोलिसिस. अगर सॉल्वोलिसिस होता है अलाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल क्लोराइड में, हम देखेंगे अलाइल क्लोराइड का सॉल्वोलिसिस विल बी मोर रैपिड. नेक्स्ट दिया गया है ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ वेरियस हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. ऑर्डर सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर क्या होगा अगर डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है. हेंस यहाँ पर हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट विल बी सॉल्वोलिसिस. सॉल्वोलिसिस क्या होता है? दिस इज द केमिकल रिएक्शन in which the solvent means हम solvent के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं like water और alcohol. जहाँ पर कि हम water और alcohol को एक solvent की तरह यूज करेंगे is one of the reagent and इसका जो अमाउंट हम लेंगे and this is present in excess amount, in excess than needed. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वोलिसिस. और सॉल्वोलिसिस में क्या होता है? an atom or group of atoms in a molecule is substituted by another atom or group of atoms in the reaction. So this is the procedure जिसमें हम देखते हैं सॉल्वोलिसिस में एक ग्रुप और एटम सब्स्टिट्यूट हो जाता है दूसरे एटम के जगह पर. पहले हम देखते हैं सॉल्वोलिसिस इन बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन. पहले इन द केस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड हम देखेंगे. बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज CH2Cl. यहाँ पर जो हैलोजन प्रेजेंट है, हैलोजन इज अटैच्ड विथ, किसके साथ अटैच हुआ है? विथ एलिफेटिक कार्बन. तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा. और कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा? दैट इंटरमीडिएट विल बी बेंजाइल कार्बोकैटायन. बाय आयोनाइजेशन क्लोरीन एलिमिनेट होने की वजह से यहाँ पर एलिफेटिक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इट विल फॉर्म अ बेंजाइल कार्बोकैटायन और दैट बेंजाइल कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. So see the stabilization by resonance किस तरह से होगा? हम लेंगे बेंजाइल क्लोराइड, हम लेते हैं बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl. तो ये Cl बाय आयोनाइजेशन रिमूव होने की वजह से वो फॉर्मेशन हो जाएगा. इट विल बी CH2
दिस इज द इंटरमीडिएट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें सी इस तरह से रेजोनेंस फॉर्मेशन होगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस, तो इट विल बी डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखेंगे दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस बॉन्ड, हेंस द प्रोडक्ट और द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, हियर डबल बॉन्ड CH2 और हियर द पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दिस इज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है टू दिस बॉन्ड, so the next resonating structure will be as double bond, here is the positive charge, double bond and CH2, and the last resonating structure will be like, ये bond shift हो जाता है to this bond, so the final resonating structure will be like, यहाँ पर double bond, single bond, CH2, तो यहाँ पर positive charge आ जाता है, then double bond, so this is the resonating structure of that कार्बोकैटायन। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, द हेलोजन अटैच हुआ है किसके साथ, विद एलिफेटिक कार्बन के साथ। कमिंग टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के केस में क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोबेंजीन, दिस इज द बेंजीन रिंग अटैच्ड विद द क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, दैट मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो क्या हो जाता है, उसका जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से होता है, दिस नेगेटिव चार्ज विल कम टू दिस बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है टू दिस कार्बन एटम। सो द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर विल बी लाइक डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होगा, this negative will come to this and this bond will shift to this carbon atom, so the structure will be double bond, negative charge, double bond and double bond Cl positive. Another one will be like, ये चार्ज चला जाएगा दिस बॉन्ड के ऊपर और ये बॉन्ड चला जाएगा कार्बन के ऊपर, तो फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड, और जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये बॉन्ड चला जाता है, बॉन्ड के ऊपर चार्ज चला जाएगा तो बॉन्ड आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर से, तो हमारा मिलेगा जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर Cl, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन। एंड एट द सेम टाइम हम क्या देख रहे हैं, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, resonance stabilized and attached with the halogen group is attached with aromatic ring, so it gain extra stability, that means it is more stable। और उसके साथ साथ हम देखते हैं जो कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड होगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ओवर हियर, क्योंकि द क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इट विल बी हायर, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करता है, वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना देता है ड्यू टू द attraction of electron towards itself, hence यहाँ पर क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड एंड सॉल्वोलिसिस और सॉल्वोलिसिस, दैट मीन्स क्लोरोबेंजीन में सॉल्वोलिसिस क्या होगा, विल बी स्लोयर, एंड इन द केस ऑफ with
क्लोरीन विथ हैलोजन विथ एलिफेटिक कार्बन विच इज बेंजाइल क्लोराइड, इसमें क्या होगा, रैपिड सॉल्वोलिसिस। तो हमें जो ऑप्शन ए में दिया गया है कि बेंजाइल क्लोराइड अंडरगोज रैपिड सॉल्वोलिसिस, दिस इज द करेक्ट वन। कमिंग टू सेकेंड वन, ऑप्शन स्टेटमेंट बी में हमें दिया गया है 2 फिनाइल 1 क्लोरो इथेन। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, 2 फिनाइल, यहाँ पर एक फिनाइल रिंग एट सेकेंड पोजिशन ऑफ क्लोरो इथेन, दैट इज CH2 मीथेन इथेन chlorine, this is the chloroethane. Similarly, as we have discussed in the case of benzyl chloride, यहाँ पर भी chlorine is attached with this aliphatic carbon, तो यहाँ पर वो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा एंड हेंस इसका जो स्टेबिलिटी होगा दैट विल बी लेस कंपैरिजन टू द क्लोरोबेंजीन, इट इज लेस स्टेबल क्योंकि जो हैलोजन प्रेजेंट है विथ अटैच्ड विथ एलिफेटिक कार्बन, तो ये लेस स्टेबल होगा। एज इट इज अटैच्ड टू एलिफेटिक कार्बन तो ये लेस स्टेबल हो जाता है, हेंस इसका जो सॉल्वोलिसिस होगा वो इजी हो जाएगा, दैट मींस इट विल बी रैपिड सॉल्वोलिसिस एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन के केस में हम देख रहे हैं इट इज मोर स्टेबल क्योंकि वो अटैच हुआ है एरोमेटिक रिंग के साथ। एट द सेम टाइम कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक द बॉन्ड और सॉल्वोलिसिस, तो उसका स्लोयर हो जाता है। और स्टेटमेंट बी में हमें दिया गया है 2 फिनाइल क्लोरोबेंजीन अंडरगोस स्लोयर सॉल्वोलिसिस, बट हमने देखा इट अंडरगोस रैपिड सॉल्वोलिसिस, तो दिस वन इज द इनकरेक्ट वन। कमिंग टू स्टेटमेंट सी, हम कंपेयर करेंगे अलाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइल क्लोराइड के बीच में। स्टेटमेंट सी में हमें दिया गया है सॉल्वोलिसिस इन अलाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Cl। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, तो उसमें क्या होता है, इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे, इफ यू सी द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अलाइल क्लोराइड किस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो आफ्टर आयोनाइजेशन वो क्या फॉर्मेशन करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ द क्लोरीन, तो उसका हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस, तो फॉर्मेशन होता है CH2, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा CH double bond CH2. So here we can see the resonating structure of the allyl chloride, or as we know that rate of solvolysis depends upon the stability of the solvolysis is directly proportional to the stability of कार्बोकैटायन और द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड कार्बोकैटायन, यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है कार्बोकैटायन, तो ड्यू टू दिस स्टेबल कार्बोकैटायन इसका जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस होगा इट विल बी मोर, दैट मींस हाई और रैपिड सॉल्वोलिसिस। इन द केस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड हम देखेंगे, ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज CH3 CH2 CH2 मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन CH2 Cl, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, सो नो रेजोनेंस, हेंस यहाँ पर हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन या फिर स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है, नो स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, दैट इज व्हाई इसमें क्या होगा, स्लोयर हो जाएगा सॉल्वोलिसिस, और हमें ऑप्शन और स्टेटमेंट दूसरी में दिया गया है कि
allyl chloride is more rapid than the butyl chloride towards solvolysis. This is the correct one. Coming to order of solvolysis of various halogens. Various halogens क्या होते हैं हमारा? Fluorine, chlorine, bromine and iodine. These are the halogen groups. As we know that along a group क्या होता है? Due to addition of the shell, size increases. अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा. जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इट विल बी इजी. सो ग्रेजुअली तो हमारा बॉन्ड ब्रेकेज अगर हमारा डिक्रीज इंक्रीज हो जाता है और इजी हो जाता है, दैट मीन्स जो सॉल्वोलिसिस होगा, सॉल्वोलिसिस इंक्रीज. Among fluorine, chlorine, bromine, iodine, iodine का size is maximum, iodine का atomic size is more, तो उस iodine over here will be a good leaving group, क्योंकि वो easily उसका bond break हो जाता है iodine का, तो वो क्या formation करता है? सॉल्वोलिसिस प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर लेता है easily. Hence, if you see the compare करते हैं सॉल्वोलिसिस among all those halogens, तो हमें क्या मिलेगा? फ्लोरीन का हमारा सॉल्वोलिसिस विल बी स्लोअर, क्योंकि उसका साइज इज स्मॉल. फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन. So this is the solvolysis for different type of halogen present. So हमने क्या देखा? Among those given options, जो incorrect हुआ हमारा B ऑप्शन हुआ और हमें पूछा गया है correct alternative. So correct are A, C and D. I hope you have understood it well. All the best.